हमने सबको मैसेज करवाया है और सबसे प्रार्थना करी है, सबसे अपील करी है कि एक एक मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक जनता की ताकत है, ये एक आम आदमी की ताकत है। आज जो है ना चुनाव का पर्व है, ये देश का पर्व है। हम सभी को अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक वोट जो हमारा वोट है वो हमारा अधिकार है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के हम भूंडसी गांव पहुंचे हैं। यहाँ पूरे गुड़गांव की बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और इस इलाके में लगभग 28,000 से ज़्यादा इस गांव में वोटर हैं, यानी सबसे ज़्यादा वोटरों वाले गांव में शुमार है। हम जिस स्कूल में पहुंचे हैं यहाँ 3 पोलिंग बूथ हैं और इसी प्रीमाइसेस में आगे बात करें तो वहाँ 4 पोलिंग बूथ हैं। कुल मिलाकर इस पूरे परिसर में 7 पोलिंग बूथ हैं, लेकिन सभी पोलिंग बूथ की स्थिति ऐसी ही है जहां लोग उत्साह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर उम्र वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और पहली बार के वोटर भी हैं। इस सीट की बात करें तो राजनीतिक रूप से ये देश के गृह राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का इलाका है, यहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके वोट रेवाड़ी में हैं, लिहाजा वो रेवाड़ी में अपना वोट करने गए हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो मुकाबला सीधा है, कांटे की टक्कर है, जिसमें बीजेपी की तरफ से देश के गृह राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और कांग्रेस की तरफ से पहली बार इस इलाके में आए हैं राज बब्बर, अभिनेता से नेता बने। हालांकि वो भी कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से पहली बार वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तीसरे जिनकी हम बात करें, लोकप्रियता तो है, लेकिन वोटों को लेकर कितनी लोकप्रियता है तो 4 तारीख को पता चलेगा। राहुल फाजलपुरिया, जिनके गाने, लोकगीत या कहें पॉप म्यूजिक, उनका पूरे हरियाणा और पंजाब में उनकी लोकप्रियता है। अब उस लोकप्रियता को वोट में कितना तब्दील कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो लोग वोट डालकर निकले हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। तो सबसे पहले आपने बताया था कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो पहली टाइम जब कोई युवा, हमारे टाइम में तो मुहर लगाते थे, आपके टाइम में अब सीधे सीधे ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो उस समय क्या मन में क्या चलता है, युवाओं को क्या चाहिए? जी, आज ये जो लोकतंत्र का त्यौहार है, आज इस मतदान के अधिकार को मैंने महसूस किया कि कितना शक्तिशाली है। और जब हम बटन दबाते हैं तब एक एक अलग ही अंदर फीलिंग आती है कि हम अपनी सरकार को चुन रहे हैं। उससे बड़ी शक्तिशाली अधिकार मैंने कोई आज तक महसूस किया। क्या बात है। महिलाएं क्या सोचती हैं किन मुद्दों पर? देखिए, आज जो है ना चुनाव का पर्व है, ये देश का पर्व है। हम सभी को अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक वोट जो हमारा वोट है वो हमारा अधिकार है। हम इस वोट के जरिए अपने भावी नेता, मजबूत नेता को चुन सकते हैं और भावी प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। यही मेरा इसमें एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, जी। पसीने वाली गर्मी है, परेशान करने वाली गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद आप जैसे हज़ारों लोग इस प्रीमाइसेस में दिखाई पड़ रहे हैं वोटों के लिए। देखिए, ये मैंने कहा ना, जिस तरह से ये एक पर्व है, पर्व को हम सभी बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए। तो आज की जनता जान गई है कि इस पर्व को किस तरह से मनाया जाए, और ये इतनी गर्मी को ना देखते हुए वो अपने भावी नेता को चुनने के लिए। पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा नाम हेमलता भारद्वाज है, मैं भौंडसी से हूँ। इन्होंने बताया कि, और मुझे भी ये लगता है कि हर पर्व साल में एक बार आता है। ये चुनाव ऐसा पर्व है लोकतंत्र का जो 5 साल में एक बार आता है, तो ये कुंभ के मेले और सालाना पर्व के बीच का पर्व है। देखिए संजय भाई, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये पर्व जो है ये हमारे राष्ट्र निर्माण का पर्व है। एक एक वोट, एक एक मतदान, एक एक व्यक्ति का मायने रखता है, और ये किसी कुंभ के मेले से कम नहीं है, जो कि हर 5 वर्ष में एक बार आता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग भी अब तक नहीं पहुंचे हैं अपने मतदान केंद्र पे, सब लोग अपने परिवार को लेके, अपने आसपास के साथियों को लेकर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आज का दिन हमारे पास है कि जब हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रधानमंत्री को, अपने इलाके के लिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन सकते हैं। तो अपने मत का प्रयोग करके उस ताकत का इस्तेमाल करें। अमित जी, कई बार ऐसा होता है कि जो पॉश इलाके हैं उनमें, ग्रामीण इलाकों में तो ठंडी जगहों पर जाने की उतनी लोगों में चाहत नहीं रहती है, लेकिन जो पॉश इलाके हैं उसमें लोग अधिकतर इस छुट्टी का इस्तेमाल, मतदान के दिन का इस्तेमाल छुट्टी के रूप में करते हैं और वो शहर छोड़कर कहीं और भग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में ये सब हुआ है, लेकिन इस बार हमें लगता है
क्योंकि काफ़ी जागरूकता है ये, और हमने सभी से अपील करी है, चाहे वो पोश इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, हमने सबको मैसेज करवाया है और सबसे प्रार्थना करी है, सबसे अपील करी है कि एक एक मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक जनता की ताकत है, ये एक आम आदमी की ताकत है। इस ताकत को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और ये आज का दिन है, फिर उसके बाद ये 5 साल गए, तो इसका उपयोग करना, इस शक्ति को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अपने देश के, राष्ट्र के गौरव के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए। आज अपने मत का प्रयोग करें और अपने नेता को वोट डालें। यानी मैं अपने कैमरामैन मृदुल से कहूँगा कि उधर 80-90 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं, एनसीसी के जवान बाहर जो बड़ा प्रेमाइसेस है उसमें लोगों को पानी पिला रहे हैं, लोगों की सुविधा का ख्याल कर रहे हैं, और इधर ये मतदाताओं की कतार उम्मीद जगाती है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास अभी भी बना हुआ है। लोग चाहे जो भी बात करें, इधर ये 2 बूथ हैं, लेकिन कतार यहाँ तक पहुँच गई है। सुबह 6 बजे से लगातार ऐसा ही चल रहा है, और बुजुर्ग हों, नई उम्र के हों, फर्स्ट टाइम वोटर हों, सारे उत्साह से यहाँ तक पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कितने बजे? दादी राम राम। राम राम भैया। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 87। तो आपको तो घर से भी वोट देने की सुविधा दी, तो आप इतनी दूर इतनी गर्मी में आई। कई लोगों के लिए ये घर से निकलने का एक मौका होता है, खुली हवा में सांस लेने का, लोगों से मिलने जुलने का, नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी से परिचय हो, और इसके साथ ही एनसीसी और एनएसएस के जवान यानी कैडेट यहाँ पर तैनात हैं, लोगों को ठंडा पानी शरबत पिला रहे हैं ताकि मतदाताओं को सुविधा दी जा सके, क्योंकि जो लोग अपने जीवन का पूरा वक्त निकाल कर यहाँ वोट डालने पहुँचे हैं, यानी एक संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल और नागरिक के परम कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सुविधा कर दी जाए तो वो बड़ी बात होगी। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा और कार्तिक तंवर के साथ संजय शर्मा, गुरुग्राम, भोंडसी, आज तक।